नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। इसकी पहले की वीडियो में हमने सर्वनाम के डेफिनेशन उसके बारे में अध्ययन कर लिए थे और आज हम उसके पार्टों को पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट है प्रश्नोत्तर नाउन। समय व्यतीत न करते हुए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए थे, यानी पढ़ लिए थे बहुत, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न प्रणाम के केस वाइज बदलते हैं, जिन्हें इस सारणी में समझेंगे हम, ठीक है। क्या है ये केस वाइज, कैसे है, इस पर ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के ये या सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जितने भी आते हैं सब के सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, है ना, जिसको हम कहते हैं जो काम करता है। जो काम करता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है। आप कोई काम कर रहे हो तो जो भी आप काम करोगे उसमें ये सारे वर्ड का प्रयोग होते हैं। आप खाना बना रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो देखिए यू आ रहा है उसमें, आप पढ़ रहे हैं, है ना, समझ में आ रही है बात। ये सभी चीजें होती है करता होते हैं, जो काम करता है उस पर लागू होता है, ठीक है। तो ये सभी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आपको हमारी बात समझ में आई होंगी। अब आगे जो होती है वो होती है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होती है, अधिकार दिखाने का काम करता है ये। अधिकार दिखाना किसी वस्तु पे, आपका अधिकार किस पे होगा, किसी न किसी वस्तु पे ही होगा। कलम पे, कॉपी पे, फोन पे, लैपटॉप पे, टैब पे, यही तो आपका अधिकार होगा, है ना। तो ये अधिकार को दिखाता है, ठीक है। और अधिकार में दो अधिकार होते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये दोनों क्या है इस पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा ना, तो इसके देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। जैसे कि ये कलम, या मेरी कलम है, या मेरी कलम है, ठीक है, किसी की मेरी कलम है। यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी लिखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। यह मेरी किताब है, किसकी, यह मेरी किताब है। तो यहाँ यह, ठीक है, यह के लिए क्या लगेगा, दिस लगेगा, ठीक है। दिस इज माई पेन, क्या लगेगा, माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे देखिए आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। अब यहाँ माई क्यों आया, ये पे ध्यान देने वाली बात है। माई इसलिए आया क्योंकि माई के बाद यानी कि मेरी के बाद लास्ट में क्या है, किताब, एडजेक्टिव है, यानी कि मेरी के बाद कोई नाउन आएगा यहाँ पर। इन सब के बाद, इन सब के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, तब हमारा लगेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि माई, आवर, ये सब लगेगा। आपको हमारी बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता ही आता है, तब यहाँ पर ये लगेगा। लेकिन उसमें भी एक और चीज है, ये देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, ये कब लगता है, तो इसके पहले नाउन आता है पर बाद में एडजेक्टिव नहीं आता है, बाद में नाउन नहीं आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख लूंगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले से देखिए, यह किताब उसका है, और यहाँ मैंने लिखा था वह उसकी किताब है, वह उसकी किताब है, यहाँ मैंने लिखा है यह किताब उसका है। यानी कि ये पूरा अधिकार दिखा रहा है कि वह उससे किताब है। किसी दूसरे सब कह रहे हैं कि वह उसका किताब है, कंफर्म है उसी का है, पर ये अभी कंफर्म नहीं है, वह उसकी किताब है, कंफर्म नहीं है, बस थोड़ा सा। अधिकार ये भी बताता है, अधिकार ये भी बताता है, लेकिन ये जो है ये संपूर्ण अधिकार बताता है। यहाँ पर देखिए उसका है, उसकी है ना, कंफर्म है, ये सिर्फ उसका कंफर्म नहीं है। आप मेरी बात समझे, जब कंफर्म हो कि वह किताब उसका है, डैट्स, है ना, बुक्स इज उसका है, लड़का है तो हिज लगाएंगे, लड़की है तो हर लगा देंगे, ठीक है। वह कलम मेरी है तो वह कलम मेरी है, तो क्या लगेगा, लड़का है तो लगाइए ही, पेन इज माइन, इज माइन, क्योंकि लास्ट में आया, कलम पहले आया लास्ट में आया, हिज पेन इज माइन। आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब एक चीज और आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यही आपको समझना है, जिस पर काम होता है। क्या मतलब है, जिस पर काम होता है। जैसे मैं आपसे कहूं जिस पर काम होता है, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, उसने मुझे बुलाया। उसने कोई भी हो सकता है, कोई आपके सामने कोई व्यक्ति हो,
मुझे किसको बुलाया, आपको बुलाया। काम किस पर हुआ, आप पे हुआ, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, तो काम किस पे हुआ, आप पे हुआ। तो जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, मुझे, ये हमेशा बीच में आएगा। जिस पर काम होगा ना हमेशा बीच में आएगा। देखिए यहाँ पे मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उससे, उसे, उसने। इसके लिए मी, अस, अभी मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, उसने, है ना, तो कोई ना कोई लड़का होगा, तो ही बुलाया, कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, यहाँ पर मी। ठीक है, यहाँ मेरी बात को समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई। ठीक है, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें हमारी जो है समझ में आई हो। कुछ तरह दे का देर, देम होता है, हर होता है। ठीक है, आगे की जब ये वीडियो देखने के बाद आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो जरूर देखिएगा, और उस पर मैंने ये कई सारे ट्रांसलेशन बनाए गए हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जो अभी बताया अधिकार की बात, यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा, आप इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए आप लिखा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस बुक इज माइन, यानी कन्फर्म है, यह बुक मेरी है। दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन पहचानने की बात हो रही है। दिस इज हिज कार, ये देखिए प्रोनाउन बीच में आया है, उसके बाद नाउन आया है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, दिस कार इज हिज, यानी कि ये प्रोनाउन जो है ये लास्ट में है। पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ आया, लास्ट में आया, उसके पहले एक बाहर पर आया है, यानी कि कौन सा है, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि कंफर्म ये उसी का है, पर ये कंफर्म नहीं है, उसका है। ठीक है, हमारी बात को समझे होंगे। नॉमिनेटिव केस को उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। यू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे यहाँ देखिए, मेरा, उसका, उसका, ये इसका अर्थ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माई, योर, हिज, हर, देयर। ये बात, कोई वस्तु मतलब कोई भी जो वस्तु होती है वो सभी क्या होती है, नाउन होती हैं, यानी कोई नाउन ही आएगा। जैसे पेन, बैग, हाउस आदि आती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है ना। तो पेन क्या है भाई, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या लगेगा यहाँ पर, माई आए तो माई पेन होगा। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है। मेरी है इसलिए ना, मेरी है तो माई आया। या उसकी साइकिल है, दिस इज हिज बाइसिकल। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप उदाहरण के तौर पे। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन ये क्या होता है, मेरा, तुम्हारा, उसका आदि, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। नाउन क्यों नहीं आता पता है क्यों, क्योंकि ये अधिकार है, कन्फर्म ये मेरा ही है। पर वो वाला अधिकार कन्फर्म नहीं था, ये वाला कन्फर्म है कि मेरा ही है। देखिए, दिस पेन इज माइन, या कलम मेरी है, फिक्स की कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, दिख रहा है ना। या बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, कन्फर्म है ये तुम्हारा है, किसी और का नहीं हो सकता है। या घर उनका है, दिस हाउस देयर्स। ठीक है, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। और ये देखिए लास्ट वाला जरूरी है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो हम बताए थे, देखिए इसमें क्या है, जिस पर कार्य होता है। ठीक है, राम हेल्प मी, राम ने मेरी सहायता की। किसने सहायता की, राम ने। किसकी सहायता, मेरी सहायता, आपकी सहायता की। देखिए, राम हेल्प मी, राम ने मेरी सहायता की। मेरी की जगह पे क्या आया, मी आया है। द टीचर कॉल्ड अस, शिक्षक ने किसे बुलाया, हमें बुलाया। अस लगा, हमें के लिए क्या लगा, अस लगा है। ठीक है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या है, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। किससे मिला, उससे, कोई होगा, मिला होगा। वी इन्वाइटेड देम, हमें उन लोगों ने आमंत्रित किया। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगली पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट देखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद।